हाउ टू डिसाइड फास्टर। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि डिसीजन लेना हमारी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि दोस्त आप जानते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है उसके लिए डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और डिसीजन लेना ही ज़रूरी नहीं होता दोस्त, हमें सही डिसीजन भी लेना ज़रूरी होता है और टाइम पर भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सही डिसीजन नहीं लिया तो हम गिर सकते हैं, अगर टाइम पर डिसीजन नहीं लिया तो हम बर्बाद भी हो सकते हैं। तो दोस्त, टाइम और सही डिसीजन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप फास्टेस्ट डिसीजन ले सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं 6 ऐसे स्टेप्स जिसकी मदद से हम फास्टेस्ट डिसीजन ले सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। जिसमें से पहला है लिमिट योर ऑप्शंस। दोस्त, एक बात तो आपको समझनी होगी कि सबसे पहले तो आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्त आप किसी भी डिसीजन के बारे में सोचते रहोगे और ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये आप भी जानते हैं अगर आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्त आपको अपने ओपिनियन को, अपने ऑप्शंस को लिमिट में रखना है। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड स्टेप, जो कि हमें बताती है ड्रॉ अ लाइन बिटवीन गुड एंड बैड चॉइसेस। अब दोस्त आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं उसके एक राइट पर्सपेक्टिव को देखिए और एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव को देखिए, यानी कि उसके नेगेटिव वेज भी और पॉजिटिव वेज भी। आपको एक लाइन बनानी है गुड चॉइसेस और बैड चॉइसेस के बीच में, और देखनी है कि दोस्त अगर आपके बैड चॉइसेस ज़्यादा हैं तो आपको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अगर गुड चॉइसेस ज़्यादा है तो आपको वो डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। दोस्त, मैं जानता हूँ कि आप एक ये लाइन बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये लाइन बना सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है क्या आपके लिए राइट है और क्या आपके लिए रॉन्ग है, क्योंकि दोस्त आपसे बेहतर आपके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसके बाद दोस्त आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, जो कि हमें कहती है लिसन योर गट फीलिंग। दोस्त, आपके अंदर का गट यानी कि आपकी हिम्मत क्या कह रही है आपको कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके नेगेटिव वेज ज़्यादा है, पॉजिटिव वेज ज़्यादा है, कुछ भी है कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्त अगर आपको डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, रिस्क लेना है, तो आपको अपने गट फीलिंग को सुनना पड़ेगा। दोस्त, अगर आपके गट फीलिंग ने आपको कहा कि हाँ ये स्टेप लेके मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आपको वो स्टेप लेना चाहिए। दोस्त, आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। अगर कहती है नहीं तो आपको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद दोस्त आता है चौथा स्टेप, जो कि हमें बताती है थिंक योर टाइम एज अ मनी। हमें अपने टाइम को मनी की तरह सोचना है। दोस्त, एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक, एक बहुत ही बड़ी गलती जो कि हम करते हैं कि हम अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हम सोचते हैं टाइम, ये कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। दोस्त, इसलिए हमें अपने टाइम को मनी जितना वैल्यू देना है, क्योंकि दोस्त आपको पता है कि आप टाइम कभी भी नहीं खरीद सकते। इसलिए दोस्त आपको मनी जितना वैल्यू देना है और अपने टाइम को देखकर, यानी कि टाइम को देखकर आपको डिसीजन लेना है कि दोस्त कहीं आप इस डिसीजन में कुछ ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे, कहीं आप इस डिसीजन में कुछ कम टाइम तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आपको अपने टाइम को मनी के हिसाब से देखकर इन्वेस्ट करना है। दोस्त, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। उसके बाद दोस्त आता है पांचवा स्टेप, जो कि हमें बताती है नो डेट ग्रोथ ऑफ डिसीजन। हमें अपने डिसीजन का ग्रोथ देखना है, हमें अपने डिसीजन का ग्रोथ देखना है कि हमारे डिसीजन में कितना ज़्यादा ग्रोथ है, कि कहीं कम ग्रोथ तो नहीं है, कहीं हम इसमें अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्त हमें अपने डिसीजन, जो भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसका हमें ग्रोथ देखना है कि कहाँ तक ये हमें पहुँचाएगी, क्या हमें अपने सक्सेस के लाइन तक पहुँचाएगी या फिर नहीं पहुँचाएगी। उस हिसाब से दोस्त आपको अपना डिसीजन देखना है एज अ ग्रोथ। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है दोस्त, ग्रोथ को मेज़र करने का अपने डिसीजन के थ्रू। इसलिए दोस्त आपको अपने डिसीजन को एज अ ग्रोथ देखना है। अगर इसमें ज़्यादा ग्रोथ है तो आपको वो डिसीजन लेनी है, और कम ग्रोथ है तो आपको वो डिसीजन छोड़ देना है। उसके बाद दोस्त हम आते हैं छठे स्टेप पे, जो कि हमें बताती है रिमेंबर बैड डिसीजन किल्स। यानी कि हम जो गलत डिसीजन लेने वाले हैं, आपको याद रखना है कि जो हम गलत डिसीजन लेने वाले हैं वो हमें ख़त्म भी कर सकती है, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकती है। यहाँ पर दोस्त मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रॉन्ग डिसीजन आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। तो दोस्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक रॉन्ग डिसीजन लिया तो आप अपनी लाइफ को, अपने गोल को खतरे में डाल रहे हो। तो इसलिए दोस्त आपको जब भी डिसीजन ले तो अपने दिमाग में ये रखें कि रिमेंबर बैड डिसीजन किल्स। तो दोस्त ये थे वो 6 स्टेप्स जिसकी मदद से आप फास्टेस्ट डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ में, जिसमें से पहला है लिमिट योर ऑप्शंस, दूसरा है ड्रॉ अ लाइन बिटवीन गुड एंड बैड थिंग्स, तीसरा है लिसन योर गट फीलिंग, चौथा है थिंक ऑफ योर टाइम एज अ मनी, और पांचवा है नो डेट ग्रोथ ऑफ डिसीजन, और छठा है रिमेंबर बैड डिसीजन किल्स। दोस्त इन 6 पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए किसी भी डिसीजन को जब लें, और फास्ट डिसीजन लीजिए दोस्त। तो ये थे वो 6 स्टेप्स, ये थे वो 6 सीक्रेट्स जो कि आपको फास्ट डिसीजन लेने में मदद करेगी। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब को पता चलेगा कि ये वीडियो अच्छी है, ताकि वो और लोगों तक भी सजेस्ट करेगा। और अच्छी नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्त हमें कमेंट सेशन में बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं
और आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।